नमस्कार। सुशल संवाद में आपका स्वागत है। और आज शहर के सबसे बड़े जरूरी जो मुद्दा है और जो लोगों की चिंताएं हैं, जिस तरीके से सड़क दुर्घटना इस शहर में बढ़ रही है और इसके लिए कोई भी उपाय अब नहीं किया जा रहा है। एक तरीके से सड़क दुर्घटना भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है कि चलो ये तो होता रहता है। इस तरीके से हमारा जो प्रशासन है, शासन प्रशासन या जनप्रतिनिधि या सरकार इसी तरीके से ले रहा है। इसलिए कि पिछले आप देखेंगे 2-3 सालों में जिस तरीके से सड़कों पर गाड़ियां बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक्सीडेंट हो रहा है, ज्यादातर जो छोटी गाड़ियां हैं वो बड़े गाड़ियों की चपेट में आकर लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। उससे कहीं ना कहीं लोगों की चिंता है, गुस्सा है और ये आंकड़ा धीरे धीरे खतरनाक होते जा रहा है। प्रतिदिन एक सड़क घटना शहर जमशेदपुर और उसके आसपास इलाके में हो रहा है, जिसमें लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। घायलों की इसमें गिनती नहीं है। और सालाना पूरे झारखंड की आप बात करेंगे तो 5,000 के आसपास में एक साल में लोग सड़क दुर्घटना में इस जान गंवा रहे हैं। तो यह आंकड़ा कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाली है। और जब बात जमशेदपुर की होती है और उसके आसपास इलाके की होती है तो आपको पता है कि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और इसकी वजह से बड़ी गाड़ियों का जो है तांता लगा रहता है। नो एंट्री जब खुलता है तो लगता है इस सड़क पर जमराज दौड़ रहे हैं। और वैसे में जो एक ट्रैफिक पुलिस की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी हो, वो कहीं नहीं दिखता है। केवल ट्रैफिक पुलिस जो है वो हेलमेट चेकिंग तक ही निर्भर रह गई है। उसके आगे ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से सुधारा जाए वो उस पर कहीं काम होते हुए नहीं दिख रहा है। और बड़ी दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है और ये सच्चाई है, बड़ी कड़वी सच्चाई है। और कड़वी सच्चाई ये भी है कि जब हमारी बैठकें होती हैं, जब सांसद, विधायक और जिला प्रशासन साथ में बैठते हैं, जब 3 महीने या 4 महीने के बाद या मंत्री बैठते हैं, तो उसमें सड़क दुर्घटना पर कभी चर्चा नहीं होती कि इसके लिए क्या कदम उठाए जाएं और जो डेंजर जोन है इलाके हैं उसके लिए हम क्या क्या कदम उठाए जाएं, कहां बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत है, कहां ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जरूरत है, जहां रेड जोन है, जहां पर अक्सर एक्सीडेंट होते हैं उन स्पॉट पर क्या उपाय ऐसे किए जाए, वो कहीं भी चर्चा नहीं होती है। बल्कि लोग जान गंवाते हैं। सड़क पर कुछ देर के लिए जो है हो हल्ला होता है, इसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। कल ही आपको पता है कि जिस तरीके से 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, आज के जब अखबारों में आप देखेंगे पूरा अखबार जो है और आम लोगों का इस पर गुस्सा दिखेगा, चिंता दिखेगा कि किस तरीके से जो है लोगों ने जान गंवाई है और उस पर जो है लोगों की चिंता क्या है। मैं केवल आपको पूरे झारखंड की आज के अखबार को हम बता देते हैं कि जिस जिमको में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार पिता और पुत्री को 200 मीटर तक घसीटता रहा, मौत और पुत्र गंभीर रूप से घायल, तीनों ही जा रहे थे। और इसके बाद जो है कई वाहन, वहां से बड़े वाहन जैसी नो एंट्री खुलता है आपको पता ही है, गुजरते हैं, लेकिन कहीं कोई रोकने और इतनी संवेदना नहीं कि कम से कम हटाने तक की भी नहीं थी। लोगों ने गुस्सा किया। पुलिस जो है काफी देर के बाद वहां पहुंची है और उसके बाद भी वो ट्रक को भी नहीं पहचान पाए हैं कि क्या कुछ हुआ है। इसी तरीके से आपको हम बात करेंगे। और एक खबर जो है हजारीबाग की है। ट्रक ने अचानक ब्रेक लगाया तो कार ने मारी टक्कर, माँ, बेटा, बेटी सबकी मौत हो गई। इसी तरीके से आप यहां मांडर में ट्रक ने सीएचयू के छात्र छात्राओं को कुचला, देर रात तक सड़क जाम, अखबारें भरी हुई है। जैसे ही आप खोलेंगे पूरे झारखंड की आप खबर देखेंगे तो आपको एक्सीडेंट, और जमशेदपुर में तो कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब लोग सड़क पर जान नहीं गंवाते हैं। कई ऐसे रेड जोन हैं। आप लगातार आपकी जो ट्रैफिक पुलिस की पूरी कार्रवाई है आप देखेंगे कि वो सिर्फ छोटी गाड़ियों के हेलमेट चेकिंग तक ही है और किस तरीके से ज्यादा सरकार का रेवेन्यू बढ़ाया जा उस पर ही जोड़ है। आप देखिए, जब आप नो पार्किंग की बात करते हैं, जब कारों पर आप सड़कों पर निकलकर कारों के ऊपर, स्कूटी के ऊपर नो पार्किंग के लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप बड़ी गाड़ियों जो सड़क के दोनों किनारे बड़े बड़े टेलर खड़े रहते हैं, बर्मा माइंस से लेकर सिसनिया गेट से लेकर जोजो वेड़ा जहां पर एक्सीडेंट हुआ जेम को, ये पूरे सड़क पर 24 घंटा में किसी समय आप चले जाइए, आपको जाने में डर लगेगा अगर आप कार या बाइक से हैं। इसलिए इतने भारी वाहन वहां खड़े रहते हैं और बड़े ही उसी तरीके से आप टेलको से लेकर आप जो है हुडको होते हुए आप टाटा पावर इलाके
आप जाइए, दोनों तरफ इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, सड़क के बीचों बीच खड़ी रहती हैं, आधी सड़क घिरी हुई रहती है, जाने के लिए पतली सी आपके रास्ते होते हैं, कोई उसमें अगर ओवरटेक कर दिया तो अपनी जान गंवा बैठता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की कभी नजर वहां नहीं पड़ती है। सवाल हम लगातार पूछते हैं, जिला प्रशासन या हमारे जिला पदाधिकारी हैं उनकी उस पर नजर नहीं पड़ती है। कई बार ऐसा हुआ कि जो सड़क पर गाड़ी खड़ी है, टेलर खड़ी है, उसमें जाकर लोगों ने टक्कर मार दी, इसलिए कि ओवरटेक या थोड़ा सा उन्होंने दूसरी तरफ बैरिकेटिंग होता है और एक साइड में बड़ी वाहन खड़ी होती है, उनके पास जगह नहीं होता है, ऑप्शन उसी में कई लोगों को जान उसमें गंवाना पड़ता है। लेकिन इस पर कभी अभियान नहीं चलता, उस पर कोई चिंता नहीं है। सड़कें हमारी धीरे धीरे पतली होती जा रही है, जिस तरीके से कंपनी का विस्तार हो रहा है। आप देखिए, कंपनी का विस्तार हो रहा है, सड़कें खत्म होते जा रही है, लेकिन फ्लाईओवर पर कभी बात ही नहीं होता। कभी आप सवाल पूछ लीजिए कंपनी या अपने हमारे जनप्रतिनिधियों से, तो वो अलग अलग तरीके का मुंह बना लेते हैं, जैसे आपने पता नहीं क्या अपराध कर दिया है, उन्हें किस तरीके के आप भाषा का इस्तेमाल कर दिया। अगर आप उनसे सवाल पूछ लीजिए कि सड़क शहर में फ्लाईओवर क्यों नहीं है, पाथवे क्यों नहीं है, तो आपसे अजीब तरीके का कंपनी हो या हमारे जनप्रतिनिधि या जिला प्रशासन इस तरीके से सवालों से पीछा छुड़ाता है। और सबसे बड़ा दोषी यहां की जनता है, जो इन तमाम चीजों के झेलने के बाद ना तो जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछती है, ना कभी सरकार से, ना कभी मंत्री से, और इसीलिए जो है लोग जान गंवाते हैं। उनको पता है कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए कि सड़कें हमारी खत्म होते जा रही है, लेकिन आपकी जान की कीमत पर तमाम सारी चीजें होते जा रही है। आज कंपनी में आप देखिए, टेल्को से लेकर यहां तक क्वार्टर टूट रहे हैं, लेकिन उस पर सड़क या कोई ये चीजें नहीं, बल्कि कंपनी उसे घेर कर अपनी जो एक तरह से उस जमीन को रख लेती है, लेकिन उस पर कोई शहर के लिए कोई ऐसी व्यवस्था लागू हो या आम आदमी के लिए कोई वहां पर ये चीजें सरकारी योजना है, उसके लिए वो जमीन शहर में उपलब्ध नहीं है। लेकिन कंपनी लगातार उनके जो परमानेंट वर्कर हैं वो कम होते जा रहे हैं और उन जमीनों को घेर कर एक तरह से प्राइवेट एसेट के रूप में तब्दील कर रही है। कई सारे सवाल है, और सवाल हम लगातार पहले भी पूछते रहे हैं, अभी भी पूछते हैं, लेकिन जब रिस्पांस आपके तरफ से नहीं होता, आप जब कमेंट नहीं करते, आप जब शेयर नहीं करते, आप जब इस पर सवाल नहीं उठाते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर लगता है कि नाहक ही इन सवालों को हम लोग उठा रहे हैं या कह रहे हैं। आप सड़कों पर देखते हैं कि किस तरीके से तमाशा हो रहा है, किस तरीके से गलतियां हो रही हैं। तो सबसे बड़ी चिंता आज की डेट है, और ये जब तक होते रहेगा जब तक कि जो भारी वाहन है उनके लिए सड़कों में दिन में आप नो एंट्री नहीं लगाएंगे, उनके लिए वैकल्पिक रास्ता, बार बार फ्लाईओवर की बात होती है, अगर नहीं बनाएंगे, बाईपास नहीं बनाएंगे, रिंग रोड नहीं बनाएंगे, कंपनी विस्तार होने से पहले जो सारी योजनाएं थी, ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर, वो सारी जो ठंडे बस्ते में चली गई। सरकारों ने अपने फायदे के लिए जो है कंपनी के साथ नेताओं ने समझौता कर लिया कंपनी। और दूसरा बात यह है कि देखिए, जब भी धरना प्रदर्शन नेताओं का होता है सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए, सच है, कड़वी सच बोलना पड़ता है, वो कभी जनहित के मुद्दे पर, जनहित के मुद्दे तो सिर्फ उठाते हैं वो सिर्फ दिखावे के लिए, लेकिन जैसे ही अपने निजी हित साथ जाता है उस मुद्दे को, वो फ्लाईओवर का मुद्दा है पीछे हट जाता है, वो सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा है, वो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर के मुद्दा है, वो सारे पीछे उठ जाते हैं। अब देखिए, नीज नवीनीकरण है, तरह तरह के मुद्दे आएंगे, लेकिन आप देखिएगा कि उस दिशा में एक भी कदम नहीं उठाया जाएगा। ये बड़ी दुख के साथ, इसलिए कि लगातार हम सब देख रहे हैं, ये सवाल उठाते रहते हैं। जब बर्दाश्त नहीं होता तो आपके साथ लाइव आकर बातचीत आदमी कर लेता है। आपको भी लगता है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए, तो अभी से मुहिम बनाना होगा, सरकार पर दबाव बनाना होगा, इसलिए कि हमारी उत्तरदायी जो है वो सरकार है, कंपनी नहीं। इसलिए कंपनी के वो बोलने से नहीं होगा, हमें सरकार से ये पूछना होगा कि आज जो शहर की आबादी है वो 10 लाख से 25 लाख से ऊपर हो गई है, आज गाड़ियों की संख्या इतना होगा, आप हमारे लिए क्या कुछ दे रहे हैं। तो ये सारे सवाल पूछने होंगे, तो इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।